गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में भी हम सबसे पहले सुनेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने गुरु की महानता का वर्णन करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त हैं। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य किया है, यह अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए यह सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक न होकर केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। धीरे धीरे एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में बस गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती थी। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता। रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजेय लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नर्क बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन में लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। थोड़े समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरु जी के पास ले गई। गुरु जी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहां पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी। पर क्यों, यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे।
इस बीच मेरे पति ने और अधिक मद्यपान करना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे पानी की तरह बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं, और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान ट्रांसफर हो गया। वहां पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई, और उसी समय उनको यकृत सूत्र रोग से पीड़ित घोषित किया गया। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टर्स के अनुसार यकृत ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें नए यकृत यानी लीवर की आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका व्यय अत्यधिक होता और ऑपरेशन के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि मद्य की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। हॉस्पिटल से अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वह गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है, और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वह उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ आने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी, जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ, जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वह अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15-20 मिनट तक ऑपरेशन रूम के समान गंध आती रही। उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष बीत गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवार वाले और मैं विस्मित हैं कि डॉक्टर्स के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है, और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवनदान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण हो जाता है, और कोई भी उसे एक श्वास अधिक या एक कम नहीं कर सकता है। किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। एकमात्र गुरुजी ही ब्रह्मांड के संचालक हैं। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं, जिन्होंने मेरे जीवन की गाथा को पुनः लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनेक बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है, और यह अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का संयोग प्राप्त हुआ। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन किया करती थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था, यद्यपि यह मेरे आचरण के प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि। कुछ को उनके आशीष का आभास हो जाता है, शेष अनभिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं, और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। एक भक्त। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, गुरु जी की कृपा से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी बात हुई और गुरु जी की कृपा से मैं उससे कैसे निकल पाई, यही मेरा सत्संग है। गुरु जी से जुड़ने के बाद दुख आते और कैसे कट जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि वो छोटे से में काट देते हैं। यह सब तो बाद में समझ में आता है। हम इंसानों को दुख के समय सिर्फ दुख ही नजर आता है बस, पर गुरु जी उससे निकलने के रास्ते कब से बनाने लग जाते हैं, यह सब तो बाद में समझ आता है। सोनू अंकल जी, मेरी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा दुख आया। अंकल जी, किसी ने मेरे पति पर गलत इल्जाम लगाकर उन्हें पुलिस के चक्कर में डाल दिया और उसी केस में उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि वो निर्दोष थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था, बस उस इंसान ने हमें गलत पैसे ट्रांसफर कर दिए थे ऑनलाइन, पर कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं था। तब मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई कि हमारी मदद करें। मैं जहां भी मदद मांगने जाती सब दरवाजे बंद मिलते। पुलिस और वकील सब पैसे ही मांगते और करते कुछ नहीं। तब तो मुझे ऐसा लग रहा था सब खत्म हो गया, मैं अपने पति को बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। पर नहीं जानती थी गुरुजी तो सब रास्ते खुद बना रहे हैं मेरे दुख को खत्म करने के लिए। मुझसे एक वकील के जरिए कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगवाई, जिसकी सुनवाई की डेट 1 महीने बाद की पड़ी। मुझे लगा सब पैसे के लिए खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। बाकी सब केस में तो 2-3 दिन के बाद की ही डेट डाल रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो कोई जैसे कहता मैं वैसा ही करने लगती। कोई कहता अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगवाओ, वकील ने जानबूझकर इतनी आगे की डेट ली है। वकील से एप्लीकेशन लगाने को कहा तो उसने मना कर दिया, यह कहकर कि रिजेक्ट हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस गुरुजी पर विश्वास था। उनके मैसेज आ रहे थे कि सब्र कर, वक्त आने पर फैसले तेरे हक में होंगे, तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। पर उस वक्त तो अपनी तकलीफ ही नजर आ रही थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, न बच्चे हैं कि कोई सहारा हो। माँ बाप इस उम्र में कहाँ कहाँ धक्के खाएंगे और दुकान भी संभालनी थी। अकेली औरत को देखकर दुनिया कैसी हो जाती है सब जानते हैं। पैसे लेने वाले सिर पर खड़े हो गए और देने वाले पैसे न दें। तब गुरुजी ही एक सहारा बनकर मेरे साथ खड़े थे। दुनिया से लड़ना सिखाया और मेरे पति को भी निकलवाया। एकदम केस की डेट पर जज ने जब फाइल देखी तो इंचार्ज को जज ने डांटा कोर्ट में कि काम दूसरे ने किया और केस इसके ऊपर बना दिया जैसे इसने किया, और बेल ऑर्डर्स दे दिए। वहाँ कोर्ट रूम में सब हैरान थे कि जज ने कभी एक ही दिन में ऑर्डर्स पास नहीं किए जैसा आपके केस में हुआ। पर मैं जानती हूँ यह सब मेरे गुरुजी ने ही किया। वो ही उस वक्त जज बनकर बैठे थे और अपनी बेटी पर कृपा कर रहे थे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना आपका। आप न होते तो मैं न होती। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, और सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं गुरुजी से 2023 फेब लास्ट में अपनी सिस्टर के द्वारा जुड़ी थी। मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी, बस मानती थी क्योंकि मेरी बड़ी दीदी मानती थी। I was very sick those days and everyone ignored me except my mom and sister. मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। जब मुझे मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बारे में बताया, मैं दीदी के घर गई और गुरुजी के सामने सुबक सुबक कर रोने लगी कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। कुछ नेगेटिविटी थी, मैं सिक हो चुकी थी। देन गुरुजी मेरे ड्रीम में दिखे। उन्होंने मेरे बाल और सिर पकड़ा हुआ है और कुछ चीज़ मेरे अंदर से बाहर निकल रही है। सॉरी, मेरी दीदी ने मेरे बाल और सिर को पकड़कर गुरुजी के सामने खड़ी है और बोल रही है कुछ देर और तो ठीक हो जाएगी। और जैसे ही मेरे अंदर से एक लाइट जैसा कुछ निकला और मैं गिर गई और मेरी आंख खुल गई।
शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ड्रीम दर्शन देकर मेरे कष्टों को काटा। मैं तब भी गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना पाई। धीरे धीरे सब चलता रहा। उस बीच मेरी फैमिली मेंबर, जिसमें मेरे भाई, भैया, भाभी, पापा, रिलेटिव्स, सब ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे साथ थे। उस बीच उन्होंने मुझे एक पर्सन से मिलवाया, वो शिव का डिवोटी है, गुरुजी ने ही भेजा था। उसने मेरी उन दिनों बहुत हेल्प की। तब जब सब मेरे अगेंस्ट थे, तब वो मेरे साथ था। आज मैं ठीक हूँ और उस लड़के से मेरा रिश्ता भी गुरुजी ने तय किया। इस रिश्ते में भी बहुत रुकावटें आई। मेरे फैमिली मेंबर्स ही इस रिश्ते के अगेंस्ट थे, बट मुझे अपने गुरुजी पर विश्वास था और रिश्ता पक्का हो गया। और नवंबर में हमारी शादी है और ये शादी भी गुरुजी ने ही करवानी है। लेकिन गुरुजी ने मुझे अपनों की हकीकत, सच्चाई दिखाई। कुछ रिश्ते गुरुजी ने ही दूर किए, जिसके मुझे मैसेज भी आते हैं। गुरुजी के आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत से मिरेकल्स हुए हैं। जो लड़की डरी, सहमी और कमज़ोर थी, आज वो स्ट्रांग हो गई है, शांत हो गई और अपनी बात को रखना जान गई। पेशेंस आ गया। ये सब गुरुजी की कृपा है। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ एक्सपीरियंस नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी। आज मैं गुरुजी से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ, सोते जागते उठते मैं कहीं भी रहूँ, मेरे शब्दों में, मेरे लफ्ज़ों में गुरुजी ही रहते हैं, गुरुजी का नाम ही रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरी प्यारी संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ़ कर देना। मेरा यह पहला सत्संग है। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, तब आज मैं जिंदा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5606। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं टॉप लेना चाहती थी। मेट्रो के आसपास मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, तो मैंने एक शॉप देखी, तो मैंने सोचा कि टॉप ले लेती हूँ। तो मुझे कोई टॉप समझ नहीं आ रहा था, तो अचानक से एक लड़की आई। मैंने उसको देखा भी नहीं था और वो भी देखने लगी। जिस टॉप को उसने पहले ही हाथ लगाया था, मुझे पसंद आ गया और उसने लिया भी नहीं, बट ऐसा लगा कि जैसे बता के चली गई और मैंने फिर वही टॉप ले लिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहने के लिए थैंक्स। जब भी आप मोर के रूप में दर्शन देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मुझे ऐसे मैसेज गुरुजी के आ रहे हैं कि तेनू मैं मुंडा ब्लेस किता। वो पढ़ के इतनी अच्छी वाइब्स आती है, उसके बाद मुझे फ़ोन देखने का मन ही नहीं करता और मंत्र जाप करने का मन करता है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे पता है आप जल्द ही ये गुड न्यूज़ मुझे दोगे और एक छोटी संगत ऐड हो जाएगी आपके मंदिर में। मेरी मम्मी को ठीक करने के लिए थैंक्स गुरुजी। उसका तो गुरुजी आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, एक और सत्संग है। मैं और मेरे अंकल कल गुरुजी के आश्रम गए थे। हम स्कूटी पर गए पर फुल चार्ज नहीं थी। मेरी रास्ते में तबीयत खराब होने लगी। शायद एसिडिटी इशू था या क्या था पता नहीं, और मेरा स्टमक बिल्कुल अकड़ सा गया था और थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। बर्पिंग हो रही थी। धीरे धीरे चलने में भी परेशानी हो रही थी और सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया था। मेरे अंकल बोले कि घर चलें, मतलब 48 किलोमीटर्स तक चल लिए थे और 2 किलोमीटर रह गया था। मैंने मना कर दिया कि नहीं, हम जाएंगे, और हमारी स्कूटी सीधा निकल गई। मंदिर के पास किसी ने नहीं रोका। बिल्कुल मंदिर के पास स्कूटी लगी। मंदिर के पास ही स्लीपर काउंटर्स भी था, वहाँ जमा कर ली। और मुझे एक सेवादार अंकल ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा तबीयत खराब है। बोले कि तभी आपके स्लीपर्स यहाँ जमा हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम दरबार गए, तबीयत खराब, मैं लेकिन अच्छा लगा, दर्शन किए और इतने बढ़िया दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे। उसके बाद लंगर प्रसाद खाया, तब भी लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा पेन था। तब मैंने खा लिया। एक बाइट बची थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि खा लो, मुझसे नहीं खाया जा रहा। जाते वक्त मैं वॉशरूम गई। वहाँ पर से जब निकली तो एक संगत आंटी दूसरी संगत को गैस की गोली, शायद हींग से बनी हुई थी और खट्टी थी, ब्लैक कलर की, तो वो ले रही थी। मैंने कहा आंटी जी ये गैस की गोली है? बोली हाँ। मैंने कहा देना आंटी एक। उन्होंने दे दी और मैंने खा ली। कहाँ दर्द गायब हो गया मुझे नहीं पता। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी, आपने अपनी संगत बनाया उसके लिए शुक्राना, और कल पता नहीं कौन सा कष्ट काटा उसके लिए शुक्राना।
लव यू गुरुजी। जाने अनजाने में कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी मेरी अरदास भी जल्दी जल्दी पूरी करना। शुक्राना सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2992। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सुनो अंकल जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने मेरी ऑफिशियल लाइफ को बहुत अच्छा कर दिया है। मैंने बहुत ईयर से ऑफिस के रेसिडेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन किसी कारण नहीं मिल पाता था। लेकिन गुरुजी के कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तुझे मैं घर ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी भी टीच कर रही थी, लेकिन मेरा मन था कि वो आईएएस की तैयारी करे, बट वो मना करती थी। लेकिन एकदम से उसने मुझे कहा कि मुझे कोचिंग लेनी है आईएएस की। मैंने गुरुजी से कहा कि अगर सच में इस रास्ते पे अगर इसको सक्सेस है तभी डालना कोचिंग में। गुरुजी की कृपा से एडमिशन ले लिया है कोचिंग में। वो मेहनत भी कर रही है। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि कृपया उसका साथ देना, आप ही संभालना सब। गुरुजी के पॉजिटिव मैसेजेस देखकर मन में बहुत हौसला एंड कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बहुत समय से मेरे मन में यह भावना थी कि मेरी दादी माँ की आत्मा कष्ट में है। वे 2006 में इस शारीरिक शरीर को छोड़ चुकी थी। एक रात जब मैं सो रही थी तब मैंने उनकी प्रबल उपस्थिति को महसूस किया। ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा असंतुष्ट है और मुझे कष्ट पहुंचाना चाहती है। मैंने उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश की और क्षमा भी मांगी कि यदि मुझसे कभी कोई भूल हो गई हो तो वो क्षमा कर दें, लेकिन उनकी आत्मा फिर भी अशांत रही। तब मैंने अपने प्यारे गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मेरी दादी को अपने साथ ले जाएं, और उसी क्षण मैंने अनुभव किया कि गुरुजी आए और उन्होंने उन्हें अपने साथ ले लिया। उसके बाद से मैंने कभी उनकी पीड़ित आत्मा की उपस्थिति महसूस नहीं की। गुरुजी, आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6117। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। मेरा नाम प्रिया है, मैं उदयपुर से हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी कार के बारे में है। संगत जी, हुआ ऐसा कि मैं और मेरी बेटी कार से कहीं जा रहे थे। तभी संगत जी, कार का जो मीटर होता है उसमें टेम्परेचर वाली लाइट ब्लिंक करने लगी थोड़ी थोड़ी देर में। तब मैंने बेटी से बोला कि नेट पर सर्च कर कि ये क्यों ब्लिंक कर रही है, तो उसने बताया कि ये कार में कूलेंट कम होने का सिग्नल है। फिर संगत जी, उस दिन हम घर आ गए और मैं ये बात भूल गई। कुछ समय बाद फिर हम मार्केट गए और वो लाइट फिर ब्लिंक करने लगी और इस बार ज्यादा ब्लिंक करने लगी। संगत जी, तब मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप प्लीज देख लेना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, कृपा करना गुरुजी, हम सही सलामत घर पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। संगत जी, उस दिन हम मार्केट का पूरा काम करके घर लौट आए और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर संगत जी, कुछ दिन बाद हमें शाम को कहीं जाना था कार से, तो इस बार मुझे याद रहा कि कार में कूलेंट चेक करना है। तो मॉर्निंग में ऑफिस जाते समय मैंने अपने पापा से कहा कि आप कार चेक कर लेना, उसमें टेम्परेचर वाली लाइट ब्लिंक कर रही है। तब संगत जी, पापा ने कहा कि मैं भी एक दिन कार से गया था तो लाइट ब्लिंक कर रही थी। फिर संगत जी, उस दिन जब पापा ने चेक करा तो कूलेंट बिल्कुल खाली था। जिस कंटेनर में कूलेंट होता है वो बिल्कुल सूख गया था। संगत जी, ये गुरु जी की मेहर और कृपा ही थी, कोई हादसा नहीं हुआ। संगत जी, ऐसे हमारे प्यारे गुरु जी हमारी रक्षा करते हैं। पता नहीं कब से कार में कूलेंट नहीं था, कार ऐसे ही चल रही थी। ऐसी मेहर सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं।
कार बिना कूलेंट के चलती रही और कोई हादसा नहीं हुआ। गुरुजी महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सदा अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ थाम कर मुसीबत से बाहर निकालने का शुक्राना। संगत जी, कुछ समय पहले मेरी हेल्थ भी खराब हो गई थी। मेरा हीमोग्लोबिन 6 हो गया था, पर गुरुजी की कृपा से अब सब ठीक है। प्यारे गुरुजी महाराज जी, मुझे हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक से बचाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, लाइफ में प्रॉब्लम तो आती है, पर गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमें हर परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। बस हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास बनाए रखना है और संपूर्ण सरेंडर करना है। मेरी हर सांस का शुक्राना गुरुजी। आपकी मेहर और कृपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी खुशियों और सुख सुविधाओं के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे मेरे जीवन में दिया है, और जो खुशियाँ आप मुझे देने जा रहे हो उसके लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी सभी संगत पर और सोनू भैया पर अपनी मेहर और कृपा बनाए रखें। सोनू भैया की फैमिली को भी बहुत ब्लेस करें। सोनू भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हो तो सब हैं, आपके बिना मैं कुछ नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन रूपा सूद आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, पहली सेवा घरवालियां दी ते बुजुर्गां दी। दूसरा वचन, चंगे सोने कपड़े पाके आया करो, जिवें बॉस नू मिलन जांदे हो। तीसरा वचन, प्रसाद पूरा खाओ। चौथा वचन, अपनी आप संभालो, दुनिया नु की वेखना। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।